Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel. Here is Insha Naveed. Today we will discuss the poem The Bee Meeting by Sylvia Plath. लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे. पोएम को स्टार्ट करते हैं. Who are these people at the bridge to meet me? Who are these people? ये कौन लोग हैं at the bridge पुल पर to meet me, जो मुझे मिलने आए हैं. नेक्स्ट लाइन में खुद ही जवाब दे रही है. इसी लाइन में they are the villagers, ये देहाती लोग हैं. The rector, पादरी, the midwife, वो नर्स, the sexton. The sexton वो इंसान होता है जो कब्रे को होता है. The agent of bees, वो लोग जो मक्खियों को पकड़ के अपने पास रखते हैं, उनके एजेंट होते हैं. इन माई स्लीवलेस समरी ड्रेस, यानी समर्स में पहनने वाला जो ड्रेस होता है वो कितना बारीक होता है. आई हैव नो प्रोटेक्शन, मुझे कोई प्रोटेक्शन, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं है इसका लिबास में. एंड दे आर ऑल ग्लव्ड एंड कवर्ड, उन सबने दस्ताने भी पहने हुए हैं और वो कवर भी हैं. वाई डिड नो बॉडी टेल मी, मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया. दे आर स्माइलिंग एंड टेकिंग आवर वेल्स टैग्ड टू एंशियंट हेड्स, मुस्कुरा रहे हैं और अपने निकाब उतार रहे हैं जो कि उनकी कदीम पुरानी जो टोपियां हैं उन्होंने सर पे पहनी उसके साथ जुड़े हुए हैं. मतलब मेरे ऊपर कोई लिबास नहीं है. एज ए चिकन नेक, जैसे कि किसी मुर्गी की गर्दन होती है, जैसे उसका नीचे वाला जो बॉडी पार्ट होता है उस पर उसके जो पंख होते हैं वो एज उसकी सेफ्टी होती है, मतलब उसके कवर होते हैं. लेकिन नेक जो होती है वो ऐसी होती है जो मतलब कि जिसपे डायरेक्ट अटैक हो सकता है. डज नोबडी लव मी, क्या मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता. यस, हियर इज द सेक्रेटरी ऑफ बीज विद हर वाइट शॉप स्मोक. हाँ, यहाँ एक सेक्रेटरी है, किसकी, बीज की, जिसने एक वाइट गाउन बड़ी फ्रॉक पहनी हुई है. बटनिंग द कफ्स, वो कफ लगा रही है, वो बटन बंद कर रही है. एट माई रिस्ट, मेरी कलाई पे. एंड स्लिट फ्रॉम माई नेक टू माई नीज, और मुझे ऐसा सफेद लिबास पहना दिया गया है जो मेरी गर्दन से मेरे घुटनों तक लंबा है. नाउ आई एम मिल्क वीट सिल्क, मिल्क वीट एक पौधा है, मिल्क वीट सिल्क उसकी तरह मैं दिखाई दे रही हूँ. द बेज विल नॉट नोटिस, अब जो मक्खियां हैं वो मुझे नोटिस नहीं करेंगी अपना निशाना बनाने के लिए. दे विल नॉट स्मेल माई फियर, अब वो मेरे खौफ का अंदाजा नहीं लगा सकती. विच इज द रेक्टर नाउ, अब पादरी कौन है. इज इट दैट मैन इन ब्लैक, क्या वो इंसान जो कि ब्लैक लिबास में है. विच इज अ मिडवाइफ, नर्स कौन है. इज दैट हर ब्लू कोट, के जिसने ब्लू कोट पहना है वो है. एवरीबडी इज नोडिंग अ स्केयर्ड ब्लैक हेड, हर कोई अपना जो सर है वो ना में हिला रहा है. दे आर नाइट्स इन विजर्स, ये जंगजू लोग हैं. ब्रेस्ट प्लेट्स यानी वो जो जंग करते हुए एक लोहे का लिबास जो पहना जाता है. ऑफ चीज क्लॉथ नोटेड अंडर द आर्मपिट, जो कि सामने की तरफ बांधा जाता है और उसकी जो होती हैं गांठें जो बांधी जाती हैं वो बिल्कुल बगल के नीचे आयरन के कपड़े हैं वो बंधे हुए हैं. देयर स्माइल्स, उनकी मुस्कुराहटें. एंड देयर वॉइसेस आर चेंजिंग, और उनकी आवाज और उनकी मुस्कुराहट अब चेंज हो रही है. आई एम लेड थ्रू अ बीन फील्ड, मुझे एक फलियों के खेत से गुजारा जा रहा है. स्ट्रिप्स ऑफ टिन फॉइल विंकिंग लाइक पीपल, टिन फॉइल स्ट्रिप्स जो है यानी आंखों पे बांधने वाली जो पट्टियां हैं, विंकिंग मतलब वो चमचमा रही हैं लाइक पीपल, जैसे कि किसी इंसान की आंखें जो होती हैं वो ब्लिंक होती हैं. फीदर डस्टर्स फैनिंग देयर हैंड्स इन अ सी ऑफ बीन फ्लावर, जैसे कि कोई फीदर डस्टर, जैसे कोई झाड़ू फेरने वाला ऐसे तेजी से झाड़ू फेरता है, इसी तरह जैसे इसमें वो कह रहे हैं कि जो बीन फ्लावर्स हैं उनके ऊपर हाथ फेरते हुए लोग इस तरह गुजर रही हैं जैसे कि कोई डस्टर या सफाई करने वाला झाड़ू दे रहा हो. क्रीमी बीन फ्लावर्स विद ब्लैक आईज एंड लीव्स लाइक बोट हार्ट्स, क्रीमी बीन फ्लावर्स यानी बहुत ही नरम जो है वो बीन के फूल हैं. विद ब्लैक आईज, इनकी काली आंखें हैं. लीव लाइक बोट हार्ट्स, और उनके पत्ते इस तरह हैं जैसे कि दिल की शेप हो. इज इट ब्लड क्लॉट्स, क्या ये खून के धब्बे हैं. दैट टेंड्रिल्स आर ड्रैगिंग अप द स्ट्रिंग मतलब धागे की तरह उनकी जो है स्टेम, उसे कहा है कि वो धागे की तरह बारीक है, उसके साथ किस तरह पत्ते लटक रहे हैं. नो नहीं, इट इज स्कारलेट फ्लावर्स, स्कारलेट फूल है. दैट विल वन डे बी एडिबल, जो कि एक दिन फलियां बन जाएंगे. ये जो मतलब अभी नर्मो नाजिक जो फूल है ये कल बड़ी फलियां बन जाएंगे. नाउ दे आर गिविंग मी अ फैशनेबल व्हाइट स्ट्रा इटालियन हैट, व्हाइट स्ट्रा इटालियन हैट रिवाज के मुताबिक एक इटालियन हैट वो मुझे दे रही हैं. एंड अ ब्लैक वेल, और एक काला नकाब दैट मोल्स टू माय फेस, जो कि मेरे फेस पे बिल्कुल फिट आ रहा है. दे आर मेकिंग मी वन ऑफ देम, वो मुझे अपने जैसा बना रहे हैं. दे आर लीडिंग मी टू द शॉन ग्रोव, वो मुझे कटे हुए दरख्तों की तरफ लेके जा रही हैं. द सर्कल ऑफ हाइव्स, जहाँ पे मक्खियों का छत्ता होता है. इज इट द हॉथॉर्न दैट स्मेल्स सो सिक, क्या यहाँ पे हॉथॉर्न है जिसकी स्मेल बहुत गंदी आ रही है. द बैरन बॉडी ऑफ हॉथॉर्न एथिसिंग इट्स चिल्ड्रन, या कोई ऐसी बॉडी या हॉथॉर्न की कोई ऐसी बॉडी है, ऐसे पौधे या ऐसे फूल वहां पे पड़े हैं जो कि अपने बच्चे या मतलब उसी तरह के जो और उनके चिल्ड्रन प्लांट्स हैं उनको वो स्मेल दे रहे हैं. इज इट सम ऑपरेशन दैट इज टेकिंग प्लेस, क्या यहाँ पे कोई वाक्य रूनुमा होने वाला है. इज इट द सर्जन, क्या ये कोई सर्जन है. माई नेबर्स आर वेटिंग फॉर, जिसके लिए मेरे हमसाए इंतजार कर रहे हैं. द अपैरिशन इन द ग्रीन हेलमेट, कोई भूत आ रहा है जिसने सब्ज रंग का हेलमेट पहना हुआ है. शाइनिंग ग्लव्स, उसके ग्लव्स जो है वो शाइन कर रहे हैं, चमकदार हैं. एंड वाइट सूट, और उसने सफेद लिबास पहना हुआ है. इज इट द बुचर, क्या वो कसाई है. द ग्रोसर, क्या वो पंसारी है. द पोस्टमैन, क्या वो डाकिया है. समवन आई नो, क्या कोई ऐसा जिसे मैं जानती हूँ. आई कैन नॉट रन, मैं भाग नहीं सकती. आई एम रूटेड, मेरी जड़ें मजबूत है, मेरे कदम मजबूत जुड़ गए हैं, रूटेड हो गए हैं.
एंड द गोर्स हर्ट्स मी, और ये गोर्स जो है, ये प्लांट जो है वो मुझे तकलीफ दे रहा है विद इट्स येलो पर्सेस, इसके जो येलो कलर के फूल हैं या पत्ते हैं, इट्स स्पीकी आर्मरी, यानी वो पत्ते जो है वो भी इस तरह नोकदार है कि उन पे जब अगर हाथ लग जाए तो वो भी ऐसे चुभते हैं जैसे कांटे हैं। आई कुड नॉट रन, मैं भाग नहीं सकती विदाउट हैविंग टू रन फॉर एवर, जब तक मैं इरादा ना कर लूं कि मैं कभी नहीं रुकूंगी और हमेशा भागती रहूंगी। द वाइट हाइव इज स्नग एज अ वर्जन, और जो सफेद छत्ता है जो कि एक नया छत्ता है वो बिल्कुल इसी तरह पुरसकून है जैसे किसी नई दुल्हन का बिस्तर हो। सीलिंग ऑफ हर ब्रॉड सेल्स, वो अपने सेल्स जो है या उस सुराख जो है उन्हें बंद कर रही है अपने शहद वाले पोर्स को, एंड क्वाइटली हुमी, और खामोशी से उन पे भिनभिना रही है अपने छत्ते के गिर्द। स्मोक रोल्स, अब वो जो धुआं है जो मक्खियां भगाने के लिए शहद का जो शहद निकालते हैं, जो शहद की मक्खियों के पास आते हैं तो जो धुआं लगाते हैं वो धुआं जो है वो आग जला दी है, धुआं निकल रहा है। एंड स्कार्स, और जो स्कार्फ है, जो चादरें हैं इन द ग्रोव ओढ़ ली गई हैं। द माइंड ऑफ द हाइव थिंक दिस इज द एंड ऑफ एवरीथिंग, अब जो मक्खियां हैं जो शहद के छत्ते के अंदर मक्खियां वही समझ रही हैं कि बस हर चीज खत्म होने लगी है, मतलब उन्हें खतरे का अलार्म बज रहा है। हियर दे कम, अब वो आई हैं द आउटराइडर्स ऑन द हिस्टेरिकल इलास्टिक, यानी वो तेजी से इलास्टिक की तरह बाइक को पड़ी है। इफ आई स्टैंड वेरी स्टिल, अगर मैं बिल्कुल साकन खड़ी रही, दे विल थिंक, वो समझेंगे आई एम अ काउ पार्सली, काउ पार्सली का पौधा वैसे व्हाइट कलर का होता है, उसने व्हाइट कलर का वैसे भी ड्रेस पहना हुआ है जो नेक्स्ट से उसके नीज तक आ रहा है, तो वो समझेंगे कि काउ पार्सली का कोई पौधा, अगर मैं बिल्कुल ऐसे खड़ी रहूं जैसे मतलब एक स्टेचू की तरह। अगुलेबल हेड अनटच्ड बाय देयर एनिमोसिटी, मतलब उनकी मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं होगी या उनका मेरे साथ पाला ही नहीं पड़ेगा अगर मैं ऐसे चुप करके खड़ी रहूं, बिल्कुल ऐसे जैसे पता नहीं चले कि कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है। अब यहाँ पे देखिए कैसी सेरेमनी हो रही है जिसमें एक बूढ़ी जो मलका मक्खी है उसको मार के, उसको जला के, उसको निकाल के उस हाइव में एक नई मलका मक्खी की सिलेक्शन होनी है। नॉट इवन नोडिंग, कोई इंसान भी गलती से भी सर नहीं हिला रहा। अ पर्सनेज इन अ हेज ग्रो, जितने भी लोग वहां पे खड़े उनमें से कोई भी जरा सा भी अपना सर हिला नहीं रहा। द विलेजर्स ओपन द चैम्बर, उन्होंने चैम्बर जो है वो खोल दिया है। दे आर हंटिंग द क्वीन, वो तलाश कर रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं मलका क्वीन को जो कि बूढ़ी हो गई है, उसको निकालना है ना, मार देना है ताकि उसकी जगह कोई और बी सिलेक्ट की जाए, उसको क्वीन बनाया जाए। इज शी हाइडिंग, क्या वो छुप रही है? इज शी ईटिंग हनी, क्या वो हनी खा रही है, शहद खा रही है? शी इज वेरी क्लेवर, वो बहुत तेज है। शी इज ओल्ड ओल्ड ओल्ड, वो बूढ़ी हो गई है, बूढ़ी हो गई। शी मस्ट लाइव अनदर ईयर, उसे 1 साल और जिंदा रहना चाहिए। एंड शी नोज इट, वो ये जानती है कि उसे 1 साल और जिंदा रहना चाहिए। वाइल इन देयर फिंगर ज्वाइंट सेल्स द न्यू वर्जन, जो छत्ते हैं वो इस तरह जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इतना बड़ा मतलब छत्ता है कि एक छत्ता दूसरे छत्ते से इतना करीब है जैसे हमारी 2 उंगलियां एक दूसरे के करीब है। ड्रीम ऑफ अ ड्यूल दे विल विन इनएविटेबली, क्या ये किसी जंग का आगाज नहीं कर रहे, मतलब जो कि ऐसी जंग जो कि उन्होंने पहले ही जीत ली है, मतलब उनकी तैयारी देख के विलेजर्स की, किस तरह उन्होंने स्मोक बनाई, किस तरह उन्होंने धुआं उड़ा दिया, किस तरह वो खुद प्रोटेक्टेड है, हर चीज से सेफ है, किस तरह उन्होंने ड्रेसअप हुए, लिबास पहने हैं, कि मतलब उन्होंने तो एक ऐसी जंग का आगाज कर दिया जिसके लिए वो फुली प्रिपेयर्ड हो गया, तो वो जंग तो पहले उनके हक में है। अ कर्टन ऑफ वैक्स डिवाइडिंग देम फ्रॉम द ब्राइट फ्लाइट, एक बड़े मक्खियों के छत्ते में से उन्होंने उस मलका मक्खी को अलहदा कर लिया है। द अप फ्लाइट ऑफ द मर्डरस इनटू हेवन दैट लव्स हर, और वो अब जन्नत की तरफ जाएगी, वो लेके जाएंगे जो उससे मोहब्बत करते हैं। द विलेजर्स आर मूविंग द वर्जन्स, अब वो दूसरी मक्खियों की तरफ बढ़ रहे हैं जिनमें से उन्होंने सिलेक्शन करनी है मलका मक्खी की। देयर विल बी नो किलिंग, यहाँ उन्होंने किसी को नहीं मारा है। द ओल्ड क्वीन डज नॉट शो हरसेल्फ, जो पुरानी मलका मक्खी है उसने अपने आप को शो नहीं करवाया है। इज शी सो अनग्रेटफुल, जो मलका मक्खी है ओल्ड क्वीन जो है वो अनग्रेटफुल नहीं है, विलेजर्स ने उसको सिर्फ अलग किया है छत्ते से, ना कि उसे मारा है, तो वो अनग्रेटफुल नहीं है कि उसने उनका शुक्रिया अदा भी नहीं किया। आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थक गई हूँ। पिलर ऑफ वाइट, सफेद पिलर बन गई हूँ। इन अ ब्लैकआउट ऑफ नाइफ्स, जो कि चाकुओं के दरमियान एक पिलर होता है, मैं वो पिलर बन चुकी हूँ। आई एम द मैजिशियंस गर्ल, मैं मैजिशियन के साथ जो लड़की होती है वो बन गई हूँ। डज नॉट फ्लिंच, जो कि डरती भी नहीं है, घबराती भी नहीं है और खौफ भी नहीं खाती, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी होती है। हालांकि मैजिशियन जो होता है वो हर चाकू उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन कोई भी चाकू से नहीं लगता। इस तरह मैं भी बिल्कुल बेखौफ हो गई हूँ और मौत चाहे जो मर्जी मेरे सामने मुसीबत टूट पड़े, मैं नहीं डरूंगी। द विलेजर्स आर टाइंग द डिस्कसेस, अब जो विलेजर्स हैं वो अपने कपड़े उतारे हैं, अपनी कवरेज प्रोटेक्शन जो भी उन्होंने पहना हुआ है मक्खियों से बचने के लिए, जो भी पहना था वो सब उतारे। दे आर शेकिंग हैंड्स, एक दूसरे से हाथ मिला रहे। इज दैट लॉन्ग व्हाइट बॉक्स इन द ग्रोव, ये दरख्तों के झुंड के दरमियान ये सफेद रंग का लंबा डब्बा किस लिए है? Whose is that long white box in the grove, ये दरख्तों के झुंड के दरमियान ये सफेद रंग का बड़ा डब्बा किस लिए है? वो जो डिब्बा नहीं होता जिसमें कोई जिसकी डेथ हो जाए उसे लिटाया जाता है, ठीक है, वो जो डिब्बा होता है व्हाइट कलर का लंबा सा, वो किस लिए है? वट हैव दे अकॉम्प्लिश्ड, उन्होंने क्या अचीव कर लिया है, क्या काम जो है उन्होंने मुकम्मल कर लिया है? वाई एम आई कोल्ड, मैं सर्द क्यों पढ़ रही हूँ? बी मीटिंग्स पोइम के थ्रू सिल्विया प्लैथ अपनी लाइफ को कंपैरिजन कर रही है। बी मीटिंग्स में जैसे एक क्वीन जो होती है वो जब ओल्ड हो जाती है तो उसकी जगह एक नई क्वीन जो होती है उसकी सिलेक्शन की जाती है। उसके लिए जो ओल्ड क्वीन होती है उसको मरना पड़ता है, उसकी डेथ होती है, उसको निकाला जाता है हाइव में से, छत्ते में से, और नई मक्खी जो होती है, जो यंग बीज होती हैं उनमें से एक की सिलेक्शन की जाती है। और इसको वो अपनी लाइफ से इस तरह रिलेट कर रही है कि जैसे, लेकिन चूंकि उनके हस्बैंड जो थे उनके लव अफेयर से अदर वुमेन्स के साथ, तो उन्होंने वो अपनी लाइफ को कंपेयर किया कि किस तरह वो अपनी मतलब बीवी को छोड़ के उन्होंने सिलेक्शन की थी अपने लिए एक नई मलका मक्खी की। पोएम की इंट्रोडक्शन, समरी, थीम्स और लिटरेरी डिवाइसेस वगैरह के लिए एक अलग से वीडियो बनाएगी, आप वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।